जय मसीह की। बाइबल के कुछ ऐसे पद जो एक दूसरे के विरोध में दिखाई देते हैं, और आज इस विषय में, इस टॉपिक में ये चौथा वीडियो है। और ऐसे ही अगर आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना चाहते हो और ऐसे ही पद के बारे में और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकॉन को टच करो ताकि ऐसे वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। आज एक पद और देखते हैं जो है निर्गमन में, निर्गमन उसका अध्याय 20, निर्गमन अध्याय 20, और हम पढ़ते हैं उसका 13 पद, निर्गमन 20 और 13। तू खून न करना, मतलब कि हत्या ना करना, ऐसी यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा है जो परमेश्वर ने मूसा को उस पहाड़ के ऊपर अपनी उंगली से जो पत्थर की पट्टी पर लिख कर दी थी, उसमें ये एक आज्ञा है कि तू हत्या ना कर। ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। और फिर निर्गमन में ही हम पढ़ते हैं, निर्गमन उसका 32वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 27वां पद, निर्गमन 32 और 27। वहाँ पर ऐसा लिखा, उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यों कहता है, परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। अब परमेश्वर की आज्ञा ऐसी है, तलवार लटकाओ और छावनी में इस दरवाजे से उस दरवाजे की ओर तक घूमते रहो और अपने भाइयों को, अपने संगियों को और अपने पड़ोसियों को घात करो, मतलब उनको मार दो, उनकी हत्या करो, खून करो। अभी देखो, एक पद ऐसा कहता है कि हत्या ना करो, परमेश्वर की ओर से आज्ञा। दूसरा पद घात करो, मार दो, खून कर दो, ये भी परमेश्वर की ओर से आज्ञा। क्या करना चाहिए हमें और सच क्या है, हत्या करनी चाहिए या हत्या नहीं करनी चाहिए। जो निर्गमन 20 और उसके 13 में पढ़ा, वो परमेश्वर की दी हुई एक आज्ञा है जो हमें मिली है कि हत्या ना करो, खून ना करो। कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़े, चाहे आपका कोई भी गुनाह करे, या तो आपके साथी या तो आपके परिवार में से किसी को मार भी दे, चाहे किसी का हाथ पैर भी तोड़ दे या काट दे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आज्ञा ऐसी है कि तू उसे कुछ मत कर, तू उसे कुछ ना कर। अभी समझो कि किसी ने मर्डर किया, आपके किसी रिश्तेदार का, आपके किसी साथी का या आपके परिवार का, तो क्या आप भी मर्डर कर दोगे? और अगर मर्डर कर दोगे तो क्या दंड से बच पाओगे कि उसने मर्डर किया तो साथ में सामने मैंने भी मर्डर कर दिया, और गवर्नमेंट या पुलिस या सरकार आपको कुछ भी ना करे? क्या ऐसा हो सकता है सज़ा से बच पाओगे? जब मैं छोटा था तब हमारे घर के पास ऐसी घटना हो गई थी, उसमें किसी ने किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, और वो भाई साहब पकड़ा गए। 20 साल की उसको उस वक्त कैद मिली। 20 साल के बाद वो छुटकर आए तो उन्होंने जिसका मर्डर किया था उसका लड़का वो बड़ा हो चुका था और उसको मालूम था कि ये भाई साहब ने मेरे पिता का मर्डर किया। जब वो छुटकर आए और उन्हीं दिनों में वो जो बेटा बड़ा हो गया था उसने इनका मर्डर कर दिया, वो भी पकड़ा गया, उससे भी दंड हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ कि उसने मेरे पिता को मार दिया तो मैंने उसको मार दिया, बात ख़त्म हो गई, आमने सामने मर्डर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों को दंड मिला। एक बात ध्यान समझ लो कि दंड देने का अधिकार हम इंसान को नहीं है। दंड देने का अधिकार सिर्फ उसे है जो कानून बनाता है, और कानून बनाने वाले जो है वो एक तो है हमारे परमेश्वर और एक है सरकार। तो जो कानून बनाता है उससे ही दंड देने का अधिकार होता है, और परमेश्वर के पास ये अधिकार है। लेकिन हमें हत्या नहीं करनी है,
ऐसी परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। जल्लाद, जल्लाद किसको कहते हैं? जल्लाद वैसे तो एक नाम है जो उसको कहते हैं कि हमारे देश में जो फांसी का फंदा लगाने का जो दंड है कि किसी ने ऐसा गुनाह किया हो, बार बार किया हो कि उसे मौत की सज़ा मिले, तो हमारे भारत देश में ऐसा दंड है कि उसको फांसी के फंदे पर उसको लटकाया जाता है। तो जो फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है और जो उसको लटकाता है उसको लोग जल्लाद बोलते हैं। अभी किसी ने ऐसे जल्लाद ने किसी को फांसी के ऊपर लटका दिया, क्या अब हम बोल सकते हैं कि ये उसने मर्डर किया? क्या हम ये कह सकते हैं कि तू खूनी है? क्या उसे इस बात का कोई दंड क्या उसको मिलेगा? नहीं, उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। ये उसकी ड्यूटी है, ये इसका फ़र्ज है, ये समझ लो कि उसकी जॉब है। जब मूसा परमेश्वर के साथ पहाड़ के ऊपर थे और परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे थे, परमेश्वर उनको आज्ञा दे रहे थे, तब 40 दिन हुए और नीचे जो इज़राइल लोग थे वो प्रजा आपस में बातें करने लगी और वो सब हारून जो मूसा के बड़े भाई थे वहाँ पर इकट्ठा हुए और हारून को बोला, देखो मूसा तो हमारे पास है नहीं, आज 40 दिन हो गए, उसका क्या हुआ हमें पता नहीं। तो बोले हमारे लिए देवता बनाओ। और फिर हारून ने बोला सभी को कि हमको सोना दो, और सभी ने कानों में से निकाल कर उसको सोना दिया और उसने उसको आग में ढालकर कुरेद कर उसका एक पुतला बनाया और वो पुतला जो था वो था बछड़े का, और बोला ये यहोवा परमेश्वर है, कल इसके लिए बलि चढ़ाओ और इसका पर्व मनाया जाएगा। और लोग खाने पीने लगे और लोग व्यभिचार करने लगे। तो ऐसा वहाँ पर इन लोगों ने ऐसा एक गुनाह जो है, एक पाप जो है वो वहाँ पर किया। और इसी बात को हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, जो निर्गमन के पुस्तक में लिखा है, निर्गमन का पुस्तक उसका 32वां अध्याय, और हम पढ़ते 1 से 6 पद। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को वो जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारे स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियाँ हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाँकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है यह वही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। खेलने लगे का सही मतलब है कि व्यभिचार करने लगे। जब ये सब हुआ तब मूसा परमेश्वर के साथ उस पहाड़ के ऊपर थे और परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञा दी, और वो आज्ञा ये थी, और हम पढ़ते हैं उसका 27वां पद, निर्गमन 32 का 27। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। जिन जिन लोगों ने पाप किया था उनके बारे में परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तलवार लेकर निकलो, और जिन लोगों ने ये पाप किया वो इस निकास से उस निकास तक सभी को खत्म कर दो, जिन लोगों ने ये पाप किया है। ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा थी। ये मर्डर नहीं था, ये हत्या नहीं था, ये परमेश्वर का दंड। जिस तरह से एक जज बोलता है कि इसको फांसी का फंदा दे दिया जाए, और जज खुद फांसी का फंदा देने के लिए नहीं जाता, लेकिन वो ड्यूटी जिसकी होती है उसको करना है, उसी तरह से परमेश्वर ने दंड दिया, और जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने लोगों को घात कर दिया। दोनों ही पद सच्चे, हत्या ना कर, वो हमारे लिए आज्ञा है। और परमेश्वर ने बोला कि इसको घात करो, क्योंकि वो परमेश्वर का ऑर्डर था, परमेश्वर का न्याय था, परमेश्वर ने लोगों को जो दंड दिया था वो था। वो हत्या नहीं गिना जा सकते, उसे खूनी नहीं कह सकते। दोनों पद सच्चे। एक पद लेकर कभी भी
कोई निर्णय पर मत पहुंचो कि बाइबल इधर उधर की बातें कर रहे। बाइबल के सारे पद वो सच्चे हैं, बाइबल का कोई पद इधर उधर नहीं है। और ऐसे ही और भी जो वचन है वो आपको आने वाले वीडियो में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर रखो और बेल आइकन को टच कर रखो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।